हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झीलों के बारे में। ये जो झीलें हैं वो हिमाचल प्रदेश में अपना ही महत्व रखती हैं और हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश जी के पूछा जाता है, उसमें आपकी ये जो लेक्स हैं उसके संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी जो है वो मिलता जाएगा। ठीक है, यदि अभी तक आप हमारे चैनल सुरजीत एसपीएस से ना जुड़े हों तो आप जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आपको पता ही होगा गाइस कि हमने जो है वो एचपी टेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रिपरेशन है वो एक तरह से चलाया हुआ है। उनका उसका जो एक कोर्स है वो कम्प्लीटली हम आपके लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमने बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हो, चाहे हम एसएसटी की बात करें, साइकोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर हो गया, या फिर आपका जो एचपीजी के है, वो सारे के सारे जो हैं आपको प्लेलिस्ट में उसके वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके पहले उनको देख लें, फिर जाके आप वहाँ से जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें यहाँ से झीलों की, तो झीलों को जो है हम वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी प्राकृतिक झील और दूसरी आपकी कृत्रिम झील। ठीक है, प्राकृतिक जो नेचुरली हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा जो है वो फॉर्म की गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है और सबसे छोटी प्राकृतिक झील है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी है। प्राकृतिक झील सबसे बड़ी, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी हमारी झील आएगी वो आएगी रेणुका झील। रेणुका झील, ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो रेणुका झील जो है वो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है। तो इसके करीब जो नदी है वो है गिरी नदी। गिरी नदी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कितना एरिया है, कितनी लेंथ है उसकी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो यहाँ से हम बात करें इस झील की लंबाई की, तो ये है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो एक आकृति है वो सोई हुई स्त्री के समान है। अब बहुत सारी लेजेंडरीज है जो इस लेक के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। रेणुका भगवान परशुराम के एक आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मम्मी जी थे, माता जी थे। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे रेणुका भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार थे, उनके मम्मी जी थे, उनके माता जी थे। ठीक है, और यहाँ पे उनको जो था रेणुका जी को वो अपने पुत्र परशुराम के हाथों जो था वो बलिदान होना पड़ा था। अपने पिता की परशुराम ने जो थी वो आज्ञा का पालन किया था। ठीक है, ये तो कुछ एक लेजेंडरी जो हैं वो इस लेक्स के साथ जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, 2.5 किलोमीटर इसकी जो है वो लंबाई है। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है रेणुका झील। ठीक है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो डिस्ट्रिक्ट है आपका सिरमौर। इसके करीब या सराउंडिंग की नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गिरी नदी। कितनी लंबाई है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 2.5 किलोमीटर्स। और लेजेंडरी जो मैंने आपको बताया उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये था हमारा प्राकृतिक झील जो कि सबसे बड़ी झील थी हिमाचल प्रदेश में। गाइज, अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी प्राकृतिक झील के बारे में। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, सबसे छोटी हमारी प्राकृतिक झील, ठीक है, तो ये कौन सी है? अब सबसे छोटी जो हमारी प्राकृतिक झील है, तो ये झील जो है हमारी वो है डल झील। डल झील, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें कि डल झील है कहाँ पे, ठीक है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी झील जो कि डल झील है ये कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जानना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से डल झील की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है, KNG शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कांगड़ा में है। ठीक है,
और यहाँ से हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये है 1175 मीटर, ये इसका ऑल्टीट्यूड रहता है, ठीक है। और ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर जो है वो दूर स्थित है, ये भी आप ध्यान में रखें। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमने बात कर लिया हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जो हमारे लेक्स हैं उसके बारे में, और सबसे छोटी लेक के बारे में हमने यहाँ से बात कर ली। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो आपकी कृत्रिम झील है उसके बारे में, और सबसे छोटी जो आर्टिफिशियल लेक है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो यहाँ से यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है तो वो कौन सी है, तो सभी को आपको पता होगा, ठीक है। ये जो लेक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये है गोविंद सागर झील। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। तो ये है आपके डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये लोकेटेड है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी का नाम जो है वो आपने मेंशन कर देना है, और नदी का नाम है सतलुज, ठीक है। सतलुज नदी के किनारे जो है आपकी ये इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण गोविंद सागर झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो है वो कृत्रिम झील है। इसका जो एरिया है वो है 168 स्क्वायर किलोमीटर, इतना आप याद रखें, 168 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है इस झील का। अब हम बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जो कृत्रिम या फिर आर्टिफिशियल या मैन मेड जो लेक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारी लेक है सबसे छोटी वो है पंडोह लेक, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से, पंडोह झील, ठीक है। पंडोह झील जो है ये आर्टिफिशियल लेक है, और ये सबसे छोटी आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड जो है वो लेक है, ठीक है। अब ये है कहाँ पे, तो जो आपकी पंडोह झील है ये मंडी ज़िले में है। सिंपली आप इस तरह से इसको याद रखें, कौन से ज़िले में है, तो ये मंडी ज़िले में है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है, तो यदि हम नदी की यहाँ से बात करें तो ये ब्यास नदी के किनारे पे बनी हुई है, ठीक है। और यदि इसके अलावा हम पंडोह झील के बारे में और बात करें तो इसकी जो लंबाई है गाइज वो है 14 किलोमीटर, ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी, 14 किलोमीटर्स, ये इतना आप याद रखें, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो हमारा NH21 है वो इस लेक के किनारे है, NH21 इस लेक के किनारे है, ठीक है। तो जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी पंडोह झील कौन सी, सबसे छोटी झील कौन सी है, तो मैंने आपको बताया कि ये पंडोह झील है, ठीक है। और कहाँ पे है, तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की कौन सी नदी के किनारे है, तो हमने यहाँ पे बात किया कि ये ब्यास नदी के किनारे है। फिर इसके अलावा हमने जो है इसकी लंबाई की बात की, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 14 किलोमीटर, ठीक है। अब ये किस NH के किनारे है, ठीक है, तो ये है NH21 के किनारे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से आपको सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग पंडोह झील वो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट झील की, जो कि पौंग झील है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इसको मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारी ये भी आपकी जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, और इस झील का नाम है पौंग झील, ठीक है। कौन सी झील, पौंग झील। पौंग झील की बात कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट झील है ये भी, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो 42 किलोमीटर से कौन सी नदी पे है, तो ये जो झील है ये ब्यास नदी के किनारे बने हुई है, ठीक है। इतना आप इसको याद रखें। इसके अलावा इस झील को जो है वो महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम जो है गाइज वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके नेचुरल लेक्स हैं उनके बारे में 1 बाय 1 जो है वो समझने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट चंबा के इम्पॉर्टेंट नेचुरल लेक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट आने वाला है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो चंबा की यदि हम
नेचुरल लेक्स की बात करें तो काफ़ी सारे जो नेचुरल लेक्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले चंबा में घड़ासरू झील है, घड़ासरू झील, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट आपकी झील है वो है आपकी खजियार झील, और खजियार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी यदि हम यहाँ से बात करें तो 0.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऊंचाई इसकी कितनी है तो ये है 1951 मीटर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके साथ जुड़ा हुआ है इस झील के साथ वो ये है कि जो खजियार है हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो नाम है इसको पी ब्लेजर ने दिया था। किसने दिया था? तो पी ब्लेजर ने इसको ये नाम दिया था, ठीक है। और नाम क्या था कि जो खजियार है वो हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड है। और 7 जुलाई 1992 को ये जो था इसको नाम दिया गया था, ठीक है। और ये 160, ठीक है, 160वां स्थान था, जिससे कि मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा जो था वो दिया गया था। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसके साथ याद रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट झील की बात करें हम चंबा की, तो ये है लामा झील। और लामा झील की जो ऊंचाई है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3962 मीटर है। ये 7 झीलों का एक तरह से समूह है। और ये कहाँ पे पाया जाता है तो ये जो है वो भरमौर, ठीक है, जो कि उपमंडल है उसमें पाया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये सारे के सारे जो हैं वो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मणिमहेश झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3950, ठीक है। कितनी ऊंचाई है? 3950 इसकी जो है ऊंचाई है। और ये जो है वो कैलाश पर्वत के ठीक नीचे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी चमेरा झील। ये जो है वो आर्टिफिशियल झील है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो एक रावी नदी का जो पानी है वो यहीं से बहता है। ये आप इस तरह से याद रखें। चमेरा झील बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें प्रोजेक्ट भी बना हुआ है चमेरा झील पे, ये आप याद रखें। NHPC के द्वारा ये प्रोजेक्ट जो था वो बनाया गया था, चमेरा 1, चमेरा 2। नेक्स्ट आपकी जो है वो है महाकाली झील। अब महाकाली झील की ऊंचाई की बात करें तो 3657 मीटर है, ठीक है। और ये जो है ये देवी काली को समर्पित एक झील है। और है कहाँ पे? तो ये चुराह तहसील में आती है। अब नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में। कांगड़ा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा महत्व है कांगड़ा का। इसके अलावा यदि हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो भी कांगड़ा का जो महत्व है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा इसका महत्व है, ठीक है। तो कांगड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जो डल झील है ये पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई है 1775 मीटर, जो कि धर्मशाला से कितना दूर है? 11 किलोमीटर्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट झील है वो है करेरी झील। इसकी ऊंचाई 18110 मीटर है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट मंडी। और डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कुमारवाहा झील जो है वो पाई जाती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 3150 मीटर्स है। पराशर झील जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है मंडी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 3743 मीटर इसकी जो है वो ऊंचाई रहती है। उसके अलावा रिवालसर है, रिवालसर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस झील को जो है वो बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध भिक्षु थे, काफ़ी प्रसिद्ध हमारे बौद्ध भिक्षु थे पद्म संभव जी। उनके जन्मदिन पर यहाँ पे जो है वो चित्सु मेला लगता है, ठीक है। और ये जो झील है इसकी स्पेशलिटी देखिए क्या है कि इसमें हिंदू, सिख और इसके साथ हम बात करें बौद्ध, तीनों धर्मों का जो एक तरह से तीर्थ स्थान है वो इसी झील के किनारे है, ठीक है। और इसे तैरते हुए टापू की झील भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप इस झील के माध्यम से याद रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लें तो इसमें बहुत सारी और भी आपको जो है वो लेक्स देखने में मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कुंद वियोग है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहाँ आती हैं? ये भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही आएंगी, ठीक है। इसके अलावा सुखसार है, कामरू नाग है और कालासर झील है, ठीक है। ये सारी की सारी झील आपकी कहाँ आती हैं? तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही सारी की सारी आपकी जो लेक्स हैं वो आते हैं। इस तरह से इसको आप याद रखें, ठीक है। तो गाइस इसको जो याद रखने का ट्रिक हमने बनाया है वो है, उस ट्रिक को ध्यान में रखना आप। ये ट्रिक है KPS का रंग
काला क्यों है, काला क्यों है, ठीक है। KPS का रंग काला क्यों है, ठीक है। इस ट्रिक को यदि आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से आप सारे के सारे मंडी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी आपकी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से कवर हो जाती है, ठीक है। जैसे KP है तो K से क्या बन जाएगा, यहाँ पे कुंतवियोग बन जाएगा, ठीक है। P से यदि यहाँ पे हम बात करें तो पराशर झील बन जाएगा, S की बात करें तो सुखसागर झील बन जाएगा। इस तरह से अगर आप इन सभी को जो है वो मैच करते जाओगे तो यहाँ से सारी की सारी जितनी भी ये लेक्स हैं वो कवर हो जाएंगी। तो दिस ट्रिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लें, अपने कॉपी में भी राइट डाउन कर लें। जी अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में, ठीक है। कुल्लू जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकली भी और हिस्टोरिकली भी, और जोग्राफिकली इसका जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कुल्लू से आते हैं, इसके अलावा किन्नौर से भी आते हैं, ठीक है, और लाहौल स्पीति से भी आते हैं, ठीक है। ये तीनों जो डिफरेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का जो एक रेशियो रहता है वो पूछा जाता है आपके HPPSC और HPSSC के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो आपने तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को काफ़ी अच्छी तरह से बना लेना है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, ताकि आपको कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुल्लू के इंपॉर्टेंट जो हमारे लेक्स हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मनतलाई झील, ठीक है। ये पार्वती नदी से जो है वो उद्गम होता है इसका, ठीक है। भृगु, दशहर, त्रियूल, सरवालसर, ठीक है, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही आते हैं, और बहुत सारे के सारे जितने भी लेक्स हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये आप यहाँ से इसको इस तरह से मान के चलें, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे आपके लेक्स हैं, ठीक है। देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लेक्स हैं उनको याद रखने का एकमात्र आसान सा आप ये कह सकते हैं ट्रिक यही है कि इसमें ऊ, ठीक है, जो ऊ है ना, ठीक है, ऊ, ये साउंड काफ़ी टाइम जो है वो यूज़ होता है, स्त्र्यूल, भृगु, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें एक और ट्रिक इसमें जो लगता है वो क्या लगता है, तो वो ध्यान में रखना। एक तो ऊ ये हो गया, ठीक है, ऊ से मैक्सिमम जो भी आपके लेक्स आएंगे तो वो किसके साथ होंगे, वो आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के साथ ही रिलेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि हम एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट ट्रिक देखें तो वो कौन सा बनता है उसको हम देखते हैं। तो जो ट्रिक नेक्स्ट है हमारा इसको लर्न करने का वो है र साउंड, ठीक है। र साउंड जो है वो कुल्लू के मैक्सिमम आप ये बात करें 2 या 3 लेक्स में जो है वो यूज़ होता है, जैसे सरवालसर है इसमें भी र आ रहा है, दशहर इसमें भी र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा भृगु, त्रियूल ये ऊ से जो है आप याद रखें, ठीक है। मन तलाई, तलाई ल जो है इसमें आ रहा है, ठीक है, कुल्लू, ठीक है, ल कुल्लू, इस तरह से इसको आप, ठीक है, स्मार्टली अगर आप अपना एक तरह से ब्रेन यूज़ करके इसको पढ़ें तो आसानी से आप इनको जो है वो लर्न रख सकते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो है लाहौल स्पीति, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब लाहौल स्पीति में जो आपकी लेक्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही हैं, सूरजताल और चंद्रताल, ठीक है। ये काफ़ी आसान सा है, इसको इसके लिए वैसे ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर हम ट्रिक के माध्यम से इसको लर्न करना चाहें तो वो है ताल से ताल मिला, ठीक है, ताल से ताल मिला, ठीक है। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से हम सूरज ताल और चंद्र ताल को जो है वो मिला सकते हैं, ठीक है। ताल ताल 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे भी सूरज ताल और चंद्र ताल, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सूरज ताल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बारालाचा दर्रे के समीप से जो है ये झील जो है वो वहाँ स्थित है, इसका लोकेशन वहाँ पे है, ठीक है। और भागा नदी जहाँ से निकलती है बारालाची दर्रे से, ठीक है, उसके ये करीब या समीप में स्थित है, ठीक है। चंद्रताल की बात करें तो इसको जो है वो लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ढंगर झील भी जो है वो लाहौल स्पीति में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट का शिमला, और डिस्ट्रिक्ट शिमला की यदि हम बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट आपकी लेक्स हैं वो है चंदनाहन झील, ठीक है, और इसके अलावा तानुजुबल, गढ़कूफर, कराली और बरादोनसर झील, ठीक है। तो इन ये जो हमारे इम्पोर्टेंट लेक्स हैं इनको भी याद रखना है, और इनको याद रखने के लिए जो हमारे पास ट्रिक है वो हम देखते हैं कौन सा ट्रिक। हाँ जी, तो इसका जो ट्रिक बनेगा वो बनेगा सीवी ता गंदी कुड़ी है, ठीक है, इसको
याद रखने का जो ट्रिक है वो ये बनेगा, CB की अगर हम यहाँ से बात करें तो चंद्रनहान, वी की बात करें तो वी जो है बरादोनसर के लिए यूज़ होगा, ता जो है तानुजुबल के लिए, और यहाँ पे जो कू और डी है, ठीक है, यहाँ से ऋ के लिए आप गढ़कुफर को इस तरह से याद रख सकते हैं, और कू से जो है कराली, यहाँ इसको याद कर सकते हैं। इसको अगर आप कंसोलिडेट करोगे तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो कि इसमें ये सारी की सारी जो लेक्स हैं उसके साथ सेट हो जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसकी हम बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा किन्नौर, और किन्नौर में जो है वो सिर्फ दो ही इम्पॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो पाई जाती हैं, नाको और सोरंग, और दोनों की दोनों जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैनी टाइम्स, ठीक है, आप नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे कि नाको झील और सोरंग झील जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट हुई है, ठीक है। और यदि हम TGT की बात करें तो यहाँ तो ये काफ़ी टाइम जो है वो पूछी जाती है और पूछी भी जा सकती है, ठीक है। नाको झील और सोरंग झील दोनों कहाँ पे हैं? किन्नौर में। अब सोलांग के साथ कई बार इसको जो है वो कंफ्यूज करके पूछा जाता है, चोलांग के साथ इसको कई बार जो है वो पूछा जाता है, तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। चोलांग सोलांग के साथ इसको इंटरलेट करके भी पूछा जाता है। जो हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, इसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सिरमौर में रेणुका झील जो है सबसे बड़ी हमारी नेचुरल लेक है, उसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और एक और झील इसमें जो पाई जाती है वो झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये झील है सुकेती झील, ठीक है। ये भी कहाँ पाई जाती है? तो ये जो झील है वो पाई जाती है आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? सिरमौर में, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट लेक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर करना, और बीच में हाँ कहीं अगर गड़बड़ हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि कई बार जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको क्लैरिफाई करने में हमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए सिर्फ आप यही है कि फॉरगिव कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें गाइस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।